शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा शिक्षा जगत की गतिविधियां। साथ ही जानेंगे करियर सेगमेंट के बारे में और बताएंगे बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। सबसे पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे जून 2024 से शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के लिए फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप आदि जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई। इग्नू में जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज ने शुरू किया मास्टर डिग्री कोर्स। करियर सेगमेंट में जानेंगे कैसे बना सकते हैं सोशल वर्क के तहत अपना करियर। साथ ही जानेंगे कहां कहां है रोजगार के अवसर और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और अंत में स्पेशल सेगमेंट के तहत जानेंगे विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। और अब ये तमाम जानकारियां विस्तार से। इग्नू में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे जून 2024 से शुरू। लेट फीस के साथ अभ्यर्थी 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ने पिछले वर्ष से कोर्स के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के लिए प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क लागू किया है। एडमिशन और उसके बाद के छात्रों को इस पोर्टल में TEE के साथ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करना आवश्यक है। शिक्षार्थी इग्नू के परीक्षा फॉर्म, महत्वपूर्ण तिथियां, IGNOU पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में अधिक जान सकेंगे। इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को पहले परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन करना होता है, तभी छात्र टर्म एंड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक इग्नू परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर जा सकते हैं और जून टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। पोर्टल है @exam.ignu.ac.in। प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को इन ऑनलाइन भुगतान विधियों में से किसी भी एक का भुगतान करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आदि। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के लिए जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल्स, इंटर्नशिप जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से संबंधित दिशा निर्देशों की एक सूची इग्नू के वेबसाइट पर दी गई है। इन सभी दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र अपना प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए प्रोजेक्ट सबमिशन को सुविधापूर्वक बनाने के लिए ऑनलाइन मोड की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट को ऑनलाइन जमा करते समय छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने मूल प्रस्तावना, प्रोफार्मा, बायोडाटा और सारांश या प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन आदि जमा करने के लिए प्रोजेक्ट के मूल दस्तावेजों को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में बदलना होगा। प्रोजेक्ट का कवर पेज दिशा निर्देशानुसार ही बनाएं। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए सबसे पहले इग्नू के ऑफिशियल पेज पर आना होगा। यहाँ होम पेज पर अलर्ट अनुभाग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अपलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। इसमें अपनी नामांकन संख्या, कार्यक्रम और अन्य विवरण भरें और अपना प्रोजेक्ट अपलोड करके सुविधापूर्वक सबमिट कर दें। और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कीजिए। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। शिक्षार्थी सही तरीके से अपना असाइनमेंट 30 अप्रैल से पहले जमा करवा सकते हैं।
इसके लिए आपको इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। असाइनमेंट के पेज पर जाकर आपको कोर्स के लिए असाइनमेंट को सबमिट करने का विकल्प मिलेगा। सबमिट पर क्लिक करके पूरे कोर्स की डिटेल भरनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने शुरू किया मास्टर डिग्री कोर्स। जी हां, अब इग्नू से आप कर सकते हैं स्पेनिश में एमए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्पेनिश संस्कृति, साहित्य और इतिहास में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। स्पेनिश में मास्टर डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन न्यूनतम 2 साल से अधिकतम 4 साल है। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद कोर्स से बाहर निकल सकते हैं। इग्नू स्पेनिश एमए कोर्स के लिए पात्रता मानदंड की अगर बात करें तो इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में अपने नए शुरू किए गए मास्टर डिग्री कोर्स के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की है। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले भावी छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्पेनिश में बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। हालांकि वैकल्पिक तौर पर किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होल्डर्स भी आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए B1 स्तर पर स्पेनिश में प्रवीणता, CFR के अनुसार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेनिश में डिप्लोमा होना एक शर्त है। अच्छी बात यह है कि स्पेनिश में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल डिजिटल और प्रिंट दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हो सकेगा। दुनिया भर में 21 देशों में बोले जाने वाली स्पेनिश भाषा का उपयोग लगभग 480 मिलियन लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसे में स्पेनिश में मास्टर डिग्री लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों, ट्रेवल एजेंसियों, टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोलती है। इस भाषा के बैचलर डिग्री ट्रांसलेटर, टीचर, प्रोफेसर, दुभाषीय, फ्रीलांस राइटर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। और आइए अब करियर सेगमेंट के तहत जानते हैं कि सोशल वर्क में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे सुकून भरा करियर ऑप्शन अगर कोई है तो वो है दूसरों की मदद करने वाला जॉब यानी सोशल वर्क का। आज के समय में लोगों के पास धन दौलत और दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति और सुकून नहीं है। शायद इसीलिए हर साल सैकड़ों टैलेंटेड लोग अपनी लाखों की जॉब छोड़कर किसी गांव, आदिवासी क्षेत्र और छोटी सी जगहों में गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहते और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए समाज सेवा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। हर साल सैकड़ों कॉरपोरेट कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज भारत में काम करने के लिए आते हैं, जिससे क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब करियर से ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के तहत अपना पैसा सोशल सर्विस में लगाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग रहती है। आज एनजीओ के क्षेत्र में कई अवसरों के चलते सोशल वर्क के कई कोर्स करवाए जा रहे हैं। देश में से कई संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो एनजीओ प्रबंधन और सोशल वर्क से जुड़ी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सोशल वर्क में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। एक प्रोफेशनल्स को इस फील्ड में जॉब देने के लिए कई एनजीओ उपलब्ध हैं। आपको एनजीओ मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम मिल सकता है।
ज्ञानवाणी दिल्ली पर इस समय आप साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में LDC, असिस्टेंट और डाटा ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 7 मई 2024। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए। संस्थान की वेबसाइट है www.ssc.gov.in। RRB यानी रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 मई 2024 है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए। संस्थान की वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in। IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में असिस्टेंट मैनेजर के कई पदों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम तारीख 8 मई 2024 है और संस्थान की वेबसाइट है www.ifsca.gov.in। CMSS यानी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी नई दिल्ली में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 मई 2024 और संस्थान की वेबसाइट है www.cmss.gov.in। तो ये थी रोजगार संबंधी जानकारी। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। हर वर्ष 21 अप्रैल के दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2006 से की गई। ये दिवस देश के सिविल सेवकों को समर्पित है। 22 अप्रैल को हर वर्ष पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने की थी। 23 अप्रैल 1984 में वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था और 23 अप्रैल 1995 को विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की स्मृति में भारत में मनाया जाने वाला ये एक विशेष दिन है। 25 अप्रैल 1982 को रंगीन हुआ था दूरदर्शन चैनल। घर घर में पाई थी लोकप्रियता और ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया और ये देश का 22वां राज्य बना। और 27 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस लौटा। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब स्पेशल सेगमेंट के तहत आपको बता दें विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 से की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2007 में मलेरिया दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का फैसला किया था। पहली बार अफ्रीकी देशों में मलेरिया दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बैठक में इस दिन को मनाने की घोषणा की ताकि लोगों का ध्यान इस खतरनाक बीमारी की ओर जाए। मलेरिया परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। लक्षण क्या हैं? यदि एक बार मानव शरीर में ये प्रवेश हो जाएं, ये परजीवी यकृत में गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जिससे बुखार, ठंड, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। भारत का उद्देश्य वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त होना और वर्ष 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। विभिन्न उपायों के माध्यम से भारत ने वर्ष 2018 और 2022 के बीच इस बीमारी को लगभग 66% कम करके मलेरिया के मामलों में कमी लाने में प्रगति की है। तो ये थी जानकारी विश्व मलेरिया दिवस के बारे में।
अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा